नमस्कार, मेरा नाम अजय चौहान और मैं भारतीय सफाई मजदूर यूनियन कांग्रेस का एक सहकारी सक्रिय सदस्य हूँ। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे मुद्दा लेके आए हम अपनी यूनियन के थ्रू हमारे जो भी सफाई कर्मचारियों के वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है शिक्षा को लेके। जैसे हमारा समाज शिक्षा से वंचित है, लेकिन हमारी सरकार जो बड़े बड़े पदों पर बैठे पड़े हैं, उनकी 2-2 लाख सैलरी है, वो लोग खाली बैठ के ऑफिस में इसी के नीचे काम करते हैं। और हमारे सफाई कर्मचारी जो कचरा उठाते हैं, उनके लिए हेल्थ के लिए कुछ नहीं है, उनकी सैलरी नहीं मिलती टाइम से। सरकार कर क्या रही है? मेरा सीधा आपके चैनल के माध्यम से सीधा क्वेश्चन है सरकार से कि सरकार कर क्या रही है, जबकि हमारी सरकार ये भी बोलती है। सरकार तो टीवी के माध्यम से क्या काम कर रहे हो तो दिखाती है ना, हर बार अच्छे काम कर रही है। जी, विकास कर रही है देश का। अरे सर, विकास तो आप सबको पता है, हमारी भोली जनता है, जनता को बेवकूफ़ बनाती है, जनता बन भी जाती है, उनको अपने वोट का अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुद्दा है आज का कि ठेकेदारी और जो हमारे जितने भी कर्मचारी, उनको एक तो ना तो प्रॉपर सैलरी मिलती है टाइम पे, ना उनकी हेल्थ के लिए कुछ भी है, और 3-3 टाइम जो हाजिरी का है वो बंद होना चाहिए। 3-3 टाइम हाजिरी कहाँ सुनी है? आप बताइए। मैं जनता से पूछना चाहूँगा कि 3-3 बार हाजिरी कहाँ लगती है? अभी नया लेबर लॉ लागू हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से भी अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, क्यों नहीं सुन रही है? 3-3 लाख 2-2 लाख जो सैलरी लेते हैं, बड़ी बड़ी पद पे बैठे, एक ऑफिस में बैठ के 4 दीवारी के नीचे बैठ के इसी में काम करते। हमारे सफाई कर्मचारी 10-10 किलोमीटर जाके हाजिरी लगाते हैं। क्यों ऐसा? वो पूरे शहर को साफ करते, गंदगी से बचाते। वैसे तो सरकार बोलती है स्वच्छ भारत अभियान हम लोग चालू करेंगे, गांधी जी का उद्देश्य करेंगे, इतने करोड़ों का बजट आया है, बट वो बजट गया कहाँ? अगर कोई टीवी पे तो दिख रहा है ना, टीवी पे दिखता है ना, टीवी पे दिख रहा है। अभी हमारे सफाई कर्मचारियों से आप पूछोगे ना, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। 2 महीने की हमारी एक नाम नहीं बताया, एक लेडीज है सफाई कर्मचारी, उनको 2000। फोटो कौन सी हाजिरी होती है? फोटो से मैंने पंच सुना था, पंच होता है या फिर लिखित में हाजिरी होती है। ये फोटो वाली हाजिरी कब से शुरू हुई? कोई सरकार से पूछे? तो हम लोग को सरकार से सीधा क्रॉस क्वेश्चन ये है, डायरेक्टली ये है, हमारे सफाई कर्मचारियों की तरफ ध्यान दे, उनकी समस्याएं सुने, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखे, उनके बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का भी जिम्मा उठाए। कौन उठाएगा? पूरे शहर को साफ करने वाले आज इतने दुखी है, इतनी समस्या। सरकार कह रही है कि आपके पास पैसा बहुत हो गया, इसलिए प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजो बच्चों को। अगर पैसा बहुत हो गया तो अकाउंट में दिखना तो चाहिए। पैसा ज्यादा होता तो इनकम। सरकारी स्कूलें बंद करी ना सरकार। नहीं, सरकारी स्कूल बंद करे तो जनता क्या कर रही है? सरकारी स्कूल बंद कर रही है, जनता क्या कर रही है? जनता का आवाज उठानी चाहिए ना, एकजुट होना चाहिए जनता को। जब हमारी पैसा इनकम, हम लोग फिर क्यों काम करते हैं? अगर सरकार का ये कहना है कि ज्यादा पैसे कमा रही है, तो सफाई कर्मचारी अपने घर पे बैठते ना, क्यों रोडों पे झाड़ू लगाते? डाटा आया है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ज्यादा भेज रहे हो, सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हो, पैसा बहुत है आपके पास। हमारे समाज में आप देखने जाओगे, 100 में से 10 या 15 जन ही शिक्षा ग्रहण कर पा रहे। कितने? 10 से 15%। बाकी हर एक जिले में देखो, पहले से बाबा साहब ने भी कलम डाली थी कि जो SC ST के समाज है वो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके लिए जिला में उनके आरक्षण के हिसाब से SC ST के जो आरक्षण मिला है उसके हिसाब से शिक्षा मुफ्त देनी चाहिए और नौकरी में रोजगार होना चाहिए। लेकिन इधर महाराष्ट्र में क्या है ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जो SC में वाल्मीकि जाति है, बहुत सारी जाति आती है SC में, उनका कुछ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, नौकरियां नहीं मिलती, पढ़ाई में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। सरकार क्यों अपने कान मूंद के बैठी है? सरकार हम लोग के वोटों से बनती है, हम उनको वोट देते हैं, हम सरकार को खड़ी करते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है? कान चुप करके बैठ जाती है, आग मूंद के बैठ जाती है। सफाई कर्मचारी की तरफ ना ध्यान देना, शिक्षा की बात कोई करता है? नहीं करता है। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है ये सब जनता देख रही है, सब देख रहे हैं।